Good morning, students. Today's topic is law of chemical combination. First topic is law of conservation of mass. According to this law, there is no measurable change in the total quantity of matter present in a system when it undergoes a chemical or physical change. अर्थात जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें जो होता है सब्सटेंस का टोटल मास क्या होता है, नो चेंज होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, अर्थात अभिकारक बराबर किसके होता है, उत्पाद के। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट के हमने 10 ग्राम लिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम का हमने क्या करा, डिसोसिएशन करा, अर्थात उन्हें हमने क्या करा, हीट करा। तो हीट करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं। अर्थात 10 ग्राम का 5.6 ग्राम CaO और 4.4 ग्राम क्या होता है, CO2 हमें ऑब्टेन हो जाता है, जिसके थ्रू द रिजल्ट प्रूव लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। अर्थात यह एग्जाम्पल लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास के नियम की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, law of constant proportion. According to this law, a chemical compound always contain the same elements combined together in the constant proportion by mass, or a compound always contains exactly the same proportion of element by mass. अर्थात इसे हम कह सकते हैं यौगिक के जो आपके कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में जो है आपके जो सेम होते हैं, अर्थात निश्चित प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है वो आपका क्या रहता है, कंबाइन रहता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, CO2 क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो CO2 ऑब्टेन करने में जो कैल्शियम कार्बोनेट का हम डिसोसिएशन करते हैं वो क्या हो जाता है, Ca और CO2 में क्या हो जाता है, डिसोसिएटेड हो जाता है। अर्थात जो आपका रूल कह रहा है यौगिक में निश्चित प्रकार के निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं, अर्थात जो आपका कंपाउंड होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है, कंबाइंड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर और two or more chemical compounds then different amounts of one element which reacts with definite amount of second element via a simple whole number ratio। अर्थात कहने का जो मीन है वो आपका है जब आपके दो एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वह 2 मोर कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। अर्थात वन एलिमेंट्स आपका जो होता है डिफरेंस पार्टिकल में क्या हो जाता है, डिसोसिएटेड हो जाता है और एक सिंपल रेशियो में क्या रहते हैं, वो रहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ C&O, कार्बन एंड ऑक्सीजन में फ्रॉम CO। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, CO ऑब्टेन हो रहा है। यदि हम C प्लस हाफ O2 लें, अर्थात ऑक्सीजन का हाफ मोलिक्यूल लें, तो ऑब्टेन होता है CO। यदि हम C प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लें तो ऑब्टेन होता है CO2। अर्थात CO और CO2 का जो रेशियो होता है वो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन विद ईच अदर they too show in volumes which were a simple ratio to each other and also to the product from provide volume of all the gases are measured under simple condition। अर्थात जो कहने का मीन है, जब आपकी गैसें क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शन करती हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर जो आपका रिकेंट्स होता है अर्थात अभिकारक होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो आपका प्रोडक्ट के आयतन के क्या होता है, सरल पूर्णांक होता है, अर्थात सिमिलर कंडीशन होता है, जिसे हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। एक्सप्लेन वाई एग्जाम्पल N2 + 3H2। हमने क्या करा, नाइट्रोजन का 1 मोल लिया और हाइड्रोजन के 3 मोल लिए, तो हमें ऑप्टेन हो गया यहाँ पर 2NH3, अर्थात 1 मोल
नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन के लेने पर 2 मोल क्या हो रहा है, अमोनिया क्या हो रहा है, हमें ऑप्टेन हो रहा है, जिससे आपका लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की क्या होती है, पुष्टि होती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।